नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिस घटना का सामना पूरे के पूरे परिवार ने किया। कुछ इस कदर से किया, कुछ इस कारण से किया, इसके बारे में आज आप सुनेंगे ना तो कांप उठेंगे। इसलिए डायरेक्टली बिना देरी किए जिया की जुबानी जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 8 साल पहले घटी थी और ये जयपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे घटी थी। उस गांव में ना सब लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, सबकी अच्छी खासी ज़िंदगी बीत रही थी। वहाँ पे क्या था ना कि वहाँ के लोग ज़्यादातर गांव में ही काम किया करते थे। अगर किसी का घर बन रहा है तो किसी के घर में जाकर कुछ मजदूरी कर देंगे या कुछ ना कुछ बेचने का, कुछ बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का, कुछ ना कुछ काम अपने गांव में ही किया करते थे। और वो बहुत ही छोटा सा गांव है और उस गांव के लोग ज़्यादातर बाहर काम नहीं करते हैं। कोई करता भी है तो पढ़ाई लिखाई कर भी लिया तो बाहर कहीं रह के ही काम करेगा, यहाँ से अप डाउन नहीं करता है। तो ऐसा ही था, वो खुशहाल सा गाँव, अपनी ज़िंदगी आराम से वहाँ पर लोग बिता रहे थे। उस गाँव में रहती थी एक गायत्री नाम की औरत, जो मतलब बोला जाए तो काफी ज्यादा मतलब गरीब थी बेचारी। उनके घर में उनके पति भी नहीं थे और उनके 3 बच्चे थे। तो वो गांव में लोगों के घर पे काम वाम करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही थी। लोगों के घर पे किसी का घर बन रहा है तो सीमेंट उठाना, ईंट उठा के देना, सारी चीजें करना, मतलब मजदूरों वाला काम किया करती थी और अपने बच्चों का और अपना खुद का पेट पाला करती थी। उनकी ज़िंदगी भी देखा जाए तो एक कष्ट वाली ज़िंदगी थी, लेकिन बच्चों के लिए और खुद के पेट के लिए इतना कष्ट उठा रही थी। रात का भी ड्यूटी करती थी, दिन में भी काम करती थी, दिन रात एक करके पैसे कमा के इकट्ठा करके अपना घर चला रही थी। ऐसा वाला चल रहा था। तभी अचानक से इनके गाँव में एक कोई बड़ा आदमी आता है जिनके बारे में इनको किसी को पता नहीं था। वो कहीं बाहर से आए हुए थे। इनके गाँव में एक ज़मीन था, इनके गाँव के एकदम कॉर्नर वाले हिस्से में, जिस रोड की तरफ, मान लो रोड है ये मेन रोड, और उसके लेफ्ट साइड में एक ज़मीन था जहाँ पे लोग मानते थे कि जब भी रात के टाइम लोग निकलते थे, वहाँ से जाते थे, तो बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट उस रोड के पास होता ही था। बहुत सारे लोगों का। कुछ ऐसी सड़कें होती है, कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जिसमें लिखा भी रहता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, मतलब वहाँ पे घटनाएं होती है। और जब लोगों से पूछा जाता है ना कि यार ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ तक कि जो लिखने वाले लोग होते हैं वो खुद बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनके कारण यहाँ पर दुर्घटनाएं होती ही होती है। ऐसी वो जगह रही होगी। हाँ, तो वो जगह थी। तो सबसे ज़्यादा गांव के लोग इस बात से शॉक्ड होते हैं कि जो आदमी इस गांव में आया है, ज़मीन खरीदा है, उस रोड के पास वाली वही ज़मीन क्यों खरीदा? क्योंकि हम गांव वाले लोग होके कभी खुद वहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर पाए, और ना ही हमारे गांव में भी थोड़े बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन ना ही किसी ने वहाँ पे खरीदने की कोशिश किया और ना ही कोई घर वर कुछ बनाने की कोशिश किया। तो वो आदमी उस जगह पे घर क्यों बना रहा है? क्या किसी ने बताया नहीं वो जगह हॉन्टेड है? ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये लोग क्या कर सकते थे? वो बाहर का आदमी था, उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते थे, पहचान का नहीं है। तो वो आदमी काम उस जगह पर अपने घर का लगवा देता है। गांव में थोड़ा बहुत आता है, गांव के लोगों से, गांव के मुखिया थे उनसे बात करता है, बोलता है कि आपसे थोड़ा कांटेक्ट मिल सकता है क्या, और वर्कर वगैरह मुझे चाहिए घर बनवाने के लिए। तो वो जो मुखिया थे बताते हैं कि हाँ मिल जाएगा, हमारे पहचान के 1-2 लोग हैं, मैं बुलवाता हूँ अपने आदमी को भेज के और वो लोग आपको आदमी दे देंगे। ये जो आदमी था रईस आदमी था, डायरेक्ट मुखिया के पास ही गया था। तो वो जो आदमी था मुखिया जी का, वो बुला के लाता है गायत्री को और भी थोड़े बहुत लोगों को जो कि घर वर बनने में काम किया करते थे। तो गायत्री और बाकी लोग आते हैं, उस आदमी से इंट्रोडक्शन होता है और वो आदमी इन लोगों को काम पे रख देता है। बोलता है कल से ही हम उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, दिन रात होके जल्दी से कैसे भी वो घर बनाना है, जल्द से जल्द बनाना है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। तो मुखिया जी बोलते भी हैं कि इतनी क्या जल्दी है, अच्छे से बनवाइए घर, इतना बड़ा घर बनवा रहे हैं। तो बंगलो बनवा रहा था बहुत बड़ा। बोलता है नहीं अच्छा तो बनाना ही है, लेकिन दिन रात करके बनाना है, 24 घंटे काम करना है यहाँ पर, कि जल्दी बन जाए, फिर मेरे पूरी फैमिली यहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट करना है, कोई रीजन है शिफ्ट करने का। ऐसा वो आदमी बोलता है। तो गायत्री भी सोचती है कि इतनी क्या घाई है भाई, इतने पैसे वाले लोगों के पास पैसे कमी थोड़ी होती है, तो कहीं पर भी रह सकते जब तक घर बन रहा है तब तक। लेकिन क्या है, दूसरे दिन से ही उस घर का काम चालू हो जाता है। गायत्री जी वहाँ पर काम करना चालू कर देती है, दिन भर काम कर रही है, रात भर काम कर रही है। पहले दिन तो अच्छा खासा वहाँ पर जाता है, लेकिन दूसरे दिन की बात होगी, रात के 12:30-1 बजे करीब की बात होगी। गायत्री जी
सीमेंट उठा रही थी। उठाने वाला लोहे का इतना बड़ा नहीं होता है, कुछ क्या पतीला टाइप कुछ जिसमें सीमेंट उठा के ले जाते हैं, वो था। और सीमेंट जो था ना थोड़ा दूर था, तो वहां से उठा के इनको लाना था जहाँ पे घर बन रहा था वहां पे। तो वो वहां से सीमेंट उठाती है और सिर पे रख के अभी घर के पास लेके आ ही रही होती है, तभी अचानक से घर के पीछे साइड में उनको कोई खड़ा दिखाई देता है। जहाँ घर बन रहा था, थोड़ा वो दीवार उठ गया था ना, उसके पीछे साइड में उनको कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो सोचती है कि कौन खड़ा है वहां पर, बाकी वर्कर लोग जितने हैं वो तो मेरे सामने इधर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर कौन खड़ा है, मैं जाके देखती हूँ भला। वो धीरे धीरे दबे कदमों से वहां पे जाती है घर के पीछे साइड। वहां पर जाती है, देखती तो क्या पाती है कि वहां पर जो कोई भी खड़ा है वो इंसान जैसा महसूस तो हो रहा है, लेकिन उसका शरीर नहीं है, वो सिर्फ परछाई दिखाई दे रहा है। जैसा किसी इंसान का शरीर ना हो फिर भी वो दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ शैडो टाइप, परछाई टाइप वो इंसान दिखाई दे रहा है। उसके लंबे लंबे बाल भी महसूस हो रहे उड़ते हुए, लेकिन उसका फेस कट, उसका शरीर ये नहीं देख पा रही है। ये उसको देख के जोर से चीखती है और चीख के बहुत स्पीड में वहां से भागती है। इनकी धक धक बहुत जोर से तेज हो गई थी। भागते हुए जो वर्कर लोग थे, बाकी मिस्त्री लोग थे, उनके पास आती है, बोलती है वो वहाँ पर चलो, देखो वहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दिया था, कोई तो था वहाँ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वहाँ पर जल्दी चलो। तो बाकी वर्कर और मिस्त्री लोग वहाँ पर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। बोलते हैं वो लोग गायत्री को तुम्हारा वहम होगा। गायत्री बोलती है मेरा वहम खुली आंखों से कैसे हो सकता है, अगर मैं सो रही होती, बैठ रही होती तो वहम होता, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं काम कर रही थी। और काम करता हुआ इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। सोने वाले, बैठने वाले इंसान का दिमाग एक्टिव नहीं रहता है। मैं काम कर रही हूँ, इतना भारी वजन उठाई हूँ सिर पे, तो मेरा वहम कैसे हो सकता है। वो बोलती है नहीं, मैंने पक्का वहाँ पर कुछ देखा था, कुछ तो भूत बाधा है यहाँ पर, ये घर ना बने तो ही अच्छा है। यहाँ के रोड पे बहुत एक्सीडेंट पहले भी होते थे और बहुत होते हैं, यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, हमको यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। वो जो वर्कर लोग बोलते हैं पागल हो गई है क्या, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं अपन को, उल्टा हमको बहुत ज्यादा जितनी रकम मिलती है यहाँ पर उससे ज्यादा रकम मिल रही है हमको काम करने की, हम क्यों नहीं करेंगे काम। तुझे डर लग रहा है, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, एक काम कर, तू जा घर पे, तू मत काम कर, हम तो करेंगे। गायत्री बोलती है कि नहीं यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गायत्री को अचानक चक्कर आने लगता है, उल्टी उल्टी जैसा लगने लगता है। वो लोग बोलते हैं एक काम कर, तू घर चले जा, ठीक हो जाएगी तो कल वापस से आना, आज रात में तो घर पे जा सो जा। बोलती कि नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं जा सकती। तो उसमें से एक आदमी था, वो बोलता है कि मैं चलता हूँ साथ में। गायत्री को लेके उनके घर पे वो आदमी छोड़ के आता है। गायत्री को रात भर नींद नहीं आती है सोच सोच के कि जो मैंने देखा वो क्या था। किसी के साथ भी ऐसा होगा कि आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से ऐसा कुछ देख रहे हो और आपकी आंखों के सामने से वो ओझल हो जाए और आपको दिखाई दे रहा है कोई तो खड़ा है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। तो गायत्री रात भर सोचते सोचते रात बिता देती है और सुबह का टाइम होते होते इतना ज़्यादा बुखार आता है गायत्री को, इतनी तबीयत ख़राब होती है, उल्टी हो रही है, अजीब से तबीयत ख़राब हो गई है, हालत एकदम ख़राब हो गई है। जो बच्चे थे वो गांव के एक डॉक्टर को बुला के लाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, बोलते हैं कि तुम कुछ दिन काम मत करो, भारी काम की होगी इसलिए तुमको बुखार आ गया होगा। गायत्री कुछ दिन काम पर नहीं जाती है। गायत्री की तबीयत अचानक से इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मजबूरन गायत्री को वो काम छोड़ना पड़ता है और ये अपने घर पे ही रहती है। और देखते ही देखते धीरे धीरे करते करते वो घर बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर वो घर बन के बंगलो, इतना बड़ा बंगलो बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे काम हो रहा था। पूरा आलिशान बंगलो बन गया। उसके बाद उस घर में वो लोग गृह प्रवेश करते हैं, जिन लोगों को रहना था, जो रईस लोग थे, वो लोग घर में आते हैं। और घर में आने के दूसरे दिन ही जो घर का मालिक था ना, जो इनको काम दिया था, जो घर बनवाने के लिए आया था, उसकी अचानक से मौत हो जाती है आते से ही उस घर में। किसी को कुछ पता नहीं चलता, डॉक्टर चेक करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि मौत का असली कारण क्या है। वो सुबह सुबह उठे थे और उठ के चाय पिए थे और उसके बाद वो वॉशरूम जाके वापस अखबार पढ़ने के लिए बैठे और बैठे की बैठे ही रह गए। पता ही नहीं चला कि मौत कैसे हो गई। उसके बाद से उस घर में जो जो एक्टिविटीज हुई है ना, कोई भी इंसान अगर सुन ले या देख ले वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस घर में एक लड़का था और एक लड़की और उसकी माँ,
बाप की तो ऑलरेडी मौत हो जाती है। उसके बाद से रोज रात में उनके घर पे चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब भी वॉशरूम में जा रहे हैं इनको कोई वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी ये लोग घर से बाहर निकल रहे, रोड साइड पे जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमको किसी ने पीछे से धक्का मारा। जब भी ये सो रहे हैं इनको अचानक से आँख खुलती है और उनके यहाँ पर मुंह के सामने कोई शैडो टाइप का इंसान दिखाई देता है। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज पूरे घर वाले, दोनों बच्चे और माँ महसूस कर रहे हैं। लेकिन बाप के काम क्रिया होते तक वो लोग उसी घर में रहते हैं। उस घर में लोग रह तो जाते हैं। अचानक से जो उस घर की लड़की थी ना, वो बहुत ही बुरी तरह से पोजेस हो जाती है। पोजेस होती है, अचानक चीखना चिल्लाना उसका चालू हो जाता है। रात के 12-12, 1-1 बजे उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है ज़ोर ज़ोर से, और अचानक से खून की उल्टी करने लग जाती है, खुद को मारने पीटने लग जाती है। और उसके बाद उसकी हालत धीरे धीरे करते करते इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की बचेगी या नहीं बचेगी। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट उसकी माँ करवा रही है, उसका भाई लेके जा रहे हैं उसको। लड़की की उम्र यही 16-17 साल की थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसकी हालत धीरे धीरे करते करते बिगड़ती जा रही है। वो लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसका पूरा ये चेहरा धंस गया था। उसकी जो बॉडी थी ना, उसकी हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, पूरी स्किन गल गई है उसकी। खाना पीना टोटली वो लड़की छोड़ चुकी है। सिर्फ चीखती है, चिल्लाती है और बोलती है वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। वो बोल रहा है कि तुझे मेरे साथ चलना होगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम लोग मेरे घर में कैसे रह सकते हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम सबको एक एक करके मैं मार डालूंगा। ऐसे चीखते चिल्लाते हुए लड़की बोलती थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है। ये सब कुछ करते करते काफी टाइम निकल गया। लड़की कम से कम 1.5 महीने से पोजेस है, वैसी हरकत हो रही है, बीमार हो गई, मरने वाली हालत में पड़ गई। ना खा रही है ना पी रही है, बस लेटी है तो लेटी हुई है। अचानक से उठती है, पोजेस से हरकत करती है और फिर से लेट जाती है। गांव के मुखिया जी अचानक से इनके घर पे आते हैं। एक तो गांव वाले लोग इतने ज़्यादा डर गए थे, इनके घर से दूरी बना लिए थे कि इनके घर की तरफ जाएंगे तो शायद हमारे साथ भी कुछ ना हो जाए। और जो गायत्री है वो भी बार बार सुन रही है। एक बार वो देखने गई भी थी, हिम्मत बना के जाऊँ देखूँ बेचारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो वो जो देखी थी ना, उसके बाद से गायत्री जी का भी दिल दहल गया था। मुखिया घर पे आता है। मुखिया आने के बाद क्या बोलते हैं कि आप लोगों को ये ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, डॉक्टर से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्जी से इतने टाइम से दिखा रहे हो ना, कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है ना। एक काम करो, आप किसी बाबा जी को दिखाओ, मेरे बोलने पे दिखाओ। लड़की की मम्मी बोलती है नहीं नहीं, ये बाबा वाबा कुछ नहीं होते और ये भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं तो मानती ही नहीं हूँ। मुखिया जी बोलते हैं आपकी बेटी मर जाएगी, आपको चलेगा? वो औरत भड़क जाती है, बोलती कैसे मेरी बेटी मर जाएगी, हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना। मुखिया जी बोलते हैं आपका ट्रीटमेंट जब फायदा नहीं हो रहा है तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप किसी बाबा जी को दिखाओ। औरत बोलती है कि मुझे किसी के बारे में नहीं पता, हम तो ये सब चीजें मानते भी नहीं, इनफैक्ट हम क्या क्या दिखाएंगे हम। मुखिया जी बोलते हैं मैं बुलवाता हूँ, आप टेंशन मत लो। मुखिया जी अपने आदमी को भेजते हैं और एक बाबा जी को बुलाया जाता है। बाबा जी क्लियरली मना कर देते उस घर के अंदर एंटर करने से भी। क्यों? उस रोड के अंदर भी एंटर करने से मना कर देते हैं। दूर से ही बोलते हैं कि उस फैमिली को यहाँ पर एक पेड़ था दूर ही, वहां पर लेके आओ। मैं उस घर के उस रोड के पास तक नहीं जाऊंगा। वहां पर इतनी ज्यादा अशुद्धता फैली हुई, इतना अशुद्ध जगह है वो, अगर मैंने अपना पैर भी वहां पर रख दिया तो मैं खुद अशुद्ध हो जाऊंगा। बाबा जी ऐसा बोलते हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है वहां पर। बाकी मुखिया जी के लोग और उसके घर वाले मिलके उस लड़की को उठा के कैसे कैसे बाबा जी के पास उस पेड़ के नीचे लाते हैं। उस पेड़ के नीचे लाते हैं, बाबा जी देखते से ही बोल देते हैं इस लड़की को खबीज ने पोजेस करके रखा है। बोलते खबीज, खबीज क्या होता है? बाकी लोग बोलते, बाबा जी बोलते खबीज इस प्रकार की आत्माएं होती है जो एक बार किसी को पकड़ लेना, वैसे जल्दी पकड़ती नहीं है, परेशानी करती दिखाई देती हैं, लेकिन एक बार किसी को पकड़ ले उसको जिंदा नहीं छोड़ती, उसको धीरे धीरे करते करते सड़ा सड़ा के गला गला के उसको मार डालती है। और वो खबीज बहुत सालों से वहां पे रह रहा था और उसने आज तक बहुत सारे लोगों का खून पिया है। आपके गांव में बहुत सारे इंसिडेंट उसकी वजह से हुए होंगे।
मुखिया जी बोलते हैं हाँ हाँ, इस रोड पे बहुत सारे लोग का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे लोग चलते चलते भी गिर जाते थे, उनके सिर पे लग के खून निकल जाता था। यहाँ पर शाम के टाइम के बाद कोई आता भी नहीं था और इन लोगों ने घर बनाया। हम कुछ बोल भी नहीं पाए क्योंकि वो उनके पति जो थे वो बहुत खड़ूस टाइप के दिखाई देते थे। तो बाबा जी बोलते हैं वो खबीज इस जगह पे बहुत टाइम से रह रहा था और इसके थोड़ी ही दूरी पे एक नाला है, उस नाले की खुशबू उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जगह, ये नाला और ये रोड खबीज को बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका घर ही था पूरा ये, और उस जगह को, नाला को भरवा के, जगह को चेंज करवा के इन लोगों ने घर बनाया। इसीलिए इस घर में आते से ही इस घर के मुखिया को उसने खाया और उसके बाद ये लड़की उसको पसंद आ गई और इस लड़की को खाने की कोशिश कर रहा है। बाबा जी बोलते हैं कि इस लड़की की झाड़ फूक होगी और उस घर से जल्द आप खाली करो, कोई दूसरे घर का व्यवस्था करो। मुखिया जी बोलते हैं हमारे पास है घर, हमारे पास एक्स्ट्रा घर है, वहाँ पर इनको रखवा सकते हैं। मुखिया जी के एक्स्ट्रा घर में वो लड़की को, उनके पूरे फैमिली वालों को शिफ्ट करवाया जाता है। बाबा जी वहाँ पे झाड़ फूक करते हैं। उसके बाद जाके वो लड़की के अंदर की जो आत्मा थी उसको जैसे तैसे करके निकालते हैं और उसके बाद ये लोग ठीक हो पाते हैं और ये लोग टोटली उस घर को छोड़ ही देते हैं। जो लड़की की हालत थी वो तो धीरे धीरे ठीक हुई, 6-7 महीने लग गए उसको ठीक होते, तो क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसके अंदर की आत्मा निकल गई। उसके बाद से उस घर को भी छोड़ दिया, उस जगह को भी छोड़ दिए, और आज भी उस गांव के अंदर वो घर वैसे ही खंडर पड़ा हुआ है। किसी की हिम्मत तक नहीं होती कि वहाँ पर कोई कुत्ता तक नहीं जाता, इंसान तो बहुत दूर की बात है। सोचो, ये तो किस्मत वाली बात है जो मुखिया जी वहाँ पर आए और मुखिया जी ने ये लड़की के घर वालों को बोले कि आप क्या कर रहे हैं, आप इलाज विलाज से इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, कोई बाबा बुलाना पड़ेगा। वो चाहते तो बिल्कुल मना कर देते, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ वो भी थोड़े ढीले पड़े और मुखिया जी को परमिशन दिए कि आप किसी को बुलाइए, और बाबा सही मिल गए। वरना कई बार बाबा भी गड़बड़ मिल जाते हैं, और अच्छे बाबा मिले इसलिए वो पकड़ लिए और इस चीज़ को ख़त्म कर दिए। वैसे जो खबीज जैसी एनर्जीज रहती है ना, ये सचमुच में गंदगी में ही रहती है। इसका वर्णन कई जगहों पर मिला है। ये एक प्रकार के जिन भी होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो इनसे बचकर रहना चाहिए। और जितनी भी गंदी जगह होती है उनसे जितनी दूरी बनाकर रख सको उतना रखना चाहिए। ऐसी जगहों पर किसी घर का, किसी ऑफिस का निर्माण नहीं करना चाहिए, वरना ऐसी शक्तियाँ आपको कब जकड़ ले आप सोच भी नहीं सकते। और सबकी किस्मत इस लड़की की तरह अच्छी नहीं होती। खैर, अब इस घटना की जानकारी किसने दिया ये भी बता दो। ये जो घटना की जानकारी है ना, कलश नाम के एक लड़के ने दिया, जो कि गायत्री के बेटे का ही दोस्त है। बेटे का दोस्त है, चलो अच्छा हुआ। आज की इस कहानी से सबको एक मनोरंजन और एक बहुत अच्छी सीख मिल गई। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।